बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के स्थिति नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण शार्थी के रूप में बैरागढ़ निवासी श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी, प्रकाश जी, संगीता जी, पुलक जी, इन्होंने गुणायतन में निर्माण शार्थी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए पूरे परिवार के साथ परम पूज मुनिवर के शिष्यों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन परिवार से श्रीमान रवि जी मड़वैया और इंदौर से हमारे बीच गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक भाई आकाश जी और डाली जी आएंगे। हमारे सम्मानी जिनेन्द्र कुमार जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप इनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। आइए रवि जी मड़वैया और आकाश जी डाली जी जो कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं, हमारे सम्मानी बैरागढ़ निवासी जिन्होंने निर्माण शार्थी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। आकाश मेमेंटो। और आइए हम और आप शंका समाधान अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ 15 तारीख को प्रातःकाल की वेला में घट यात्रा शोभा यात्रा के माध्यम से ध्वजारोहण के माध्यम से हम और आप इस 6 दिवसीय महाअनुष्ठान का शुभारंभ करेंगे जिसमें पाषाण से भगवान आत्मा से परमात्मा कैसे बनती है ये संदेश देने वाला पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होगा। आइए हम और आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरु। ओम। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन रविवार ये शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती नीलमणि जिनेश जी सिंगई गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में सोनम सुनीता जैन सूची सिमनिया तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी। जिनका नाम बोलूँ वे खड़े हो जाएं ताकि प्रश्न वहाँ माइक पहुँच सके। विद्यासागर जी महाराज की जय। तीनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज के जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री मोह का घटना बहुत मुश्किल होता है, मोह का छूटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोगों का आखिरी समय में मोह नहीं छूटता। मेरी दादी सागर में आचार्य श्री के साथ में सन 74 से साथ में रही और 30-40 लोगों का पूरा परिवार छोड़ के वो पूरा आचार्य श्री के साथ में रहती थी। हम लोग मिलने जाते थे तो बस 10 मिनट में कहती थी अब जाओ जल्दी यहाँ से जाओ। तो ऐसा उनका मोह छूट गया था पूरे परिवार से। इतने जल्दी मोह कैसे छूटा ये महाराज जी ऐसा उनका क्या पुण्य था? जो भी हो मैं जानता हूँ बहुत पूरे 4 महीना रहती थी वो। जी जी महाराज जी। और बड़ी भद्र परिणामी थी। मैं तो ये मानता हूँ कि जिनको अंदर का ज्ञान होता है उन्हें सब कुछ छूट जाता है। आहार जी में उनका बिल्कुल मुझे ध्यान है। आशीर्वाद। चलिए नमस्ते महाराज जी। सोनम सुनीता जैन सूची सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में मयंक जैन इंदौर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। सभी मुनि महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम कैसे बनाएं? जिंदगी आसान नहीं है, इसे आसान कैसे बनाएं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम कैसे बनाएं? जिंदगी आसान नहीं है, इसे आसान कैसे बनाएं? बस मैं इतना कहूँ, एक बात मन में बिठा दो कि हर जख्म का इलाज वक्त के पास है और वक्त ही मरहम है। वक्त ऐसा मरहम है जो हर घाव को भर देता है। थोड़ा धैर्य आ जाए तो वक्त मरहम बनेगा।
और ज़िंदगी उसी पल आसान हो जाएगी जब हम अपने जीवन में सहजता को आत्मसात कर लेंगे, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। नमोस्तु महाराज। मयंक जी जैन इंदौर जो साधु वैयावृत्ति में हमेशा अग्रणी रहते हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे महिला मंडल ओम माइक पहुँचाओ भाई। नयापुरा, महिला मंडल नयापुरा कोलार रोड भोपाल अपने निवेदन के साथ प्रश्न करेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं तो हम अनेक लक्ष्य सेट करते हैं, आज हम ऐसा करेंगे, फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो जो लक्ष्य सेट किया है वो हमारे लिए मतलब कैसा परिणाम देगा वो हम कैसे जाने कि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। देखो, दो तरह से जीवन में प्रसंग आते हैं और दो तरह के लक्ष्य होते हैं। एक विद्यार्थी का पहला लक्ष्य उसकी पढ़ाई और कैरियर से जुड़ा होता है, उसे उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें कोई भी निर्णय लेने के दो आधार हैं, एक खुद का अनुभव और दूसरा अनुभवियों का मार्गदर्शन। अल्प उम्र में जीवन में अनुभव कम होता है, इसलिए कई बार हमारे निर्णय हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। तो हम अपने अनुभव से सीख लें और जब तक अपने आप को अनुभव में परिपक्व महसूस न करें तब तक अनुभवियों का मार्गदर्शन लें, रास्ता ठीक रहेगा। ओम। नमस्ते महाराज जी। कोलार रोड नयापुरा महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में डॉक्टर स्वाति जैन जो पुत्री हैं डॉक्टर अशोक सविता जैन की, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नयापुरा महिला मंडल वामा देवी के द्वारा आपका कलशारोहण के लिए निवेदन है। और महाराज जी, हम सबका प्रश्न ये है, बीमारी अगर हमारे पाप कर्म के उदय से आती है तो क्या दवाई पाप कर्म के पुण्य में बदल देती है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, बात सही है कि बीमारी पाप के कारण होती है और स्वास्थ्य पुण्य से मिलता है। अब दवाई की क्या भूमिका है समझिए। बीमारी पाप कर्म से आई, ये पाप कर्म कैसे आए? हमारे शरीर में जब कोई विषाक्त पदार्थ जाता है या कोई ऐसा तत्व जाता है जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, तो उससे हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर के रसायन बदलने से हमारे कर्मों के रसायन बदलते हैं और कर्मों के रसायन बदलने से जो पाप अभी उदय में नहीं आना वो पाप भी आ जाता है और बीमारी के रूप में जकड़ लेता है। तो बीमारी पाप के उदय से आई और पाप रसायनों के परिवर्तन से आया और रसायनों का परिवर्तन बाहरी वातावरण या अखाद्य वस्तुओं का सेवन या अन्य कोई निमित्त से हुआ है ना। अब इसी के उलट जब हमने दवाई ली तो औषधि लेने से वो जाके क्या किया, हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन किया। हमने औषधि का सेवन किया, उससे शरीर के रसायनों में परिवर्तन हुआ। शरीर के रसायन जब अनुकूल हुए, कर्म भी हमारे अनुकूल हो गए, कर्मों के रसायनों में परिवर्तन हो गया। तो जो पाप का वेग आ रहा था वो कम हो गया और पुण्य जाग गया। हम बीमार थे, अब स्वस्थ हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसकी पूरी केमिस्ट्री है। समझ गए? कर्म अपना फल द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार देता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जब तक आपका पुण्य का योग नहीं होगा तब तक दवा भी नहीं मिलेगी, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, लगेगी भी नहीं। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ गए? इसलिए दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर स्वस्ति जैन सुपुत्री अशोक जी डॉक्टर अशोक जी सविता जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद में एक
बालक है, छोटी सी उम्र में बहुत ही अपनी कलम से बहुत सुंदर चित्र आचार्य श्री जी और पूज्य महाराज श्री जी का बना के लाया है, वो तैयार रहेगा अपने माता पिता के साथ। सभी महाराजियों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, सभी इच्छामी जी के चरणों में त्रय बार, सभी एलक जी के चरणों में त्रय बार इच्छा। महाराज जी मैं पीजी की तैयारी कर रही हूँ अभी, तो कभी टेस्ट देते हैं या कुछ पढ़ाई में कुछ नहीं समझ आता है, टेस्ट में उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो तनाव हो जाता है काफ़ी, तो उस कंडीशन में पढ़ाई भी उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाती, तो हम वैसे में क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा, ये सवाल अकेला तुम्हारा नहीं, बहुतों का है। सबसे पहली बात मैं कहता हूँ कि सबको पढ़ाई करना चाहिए पर प्रेशर नहीं रखना चाहिए। हमने पढ़ाई की है, टेस्ट देंगे, जितना बनेगा उतना लिखेंगे, नहीं बनेगा फिर देखेंगे। दिमाग पे प्रेशर क्यों रखना, समझ गए? हम अपने द्वारा जितना एफर्ट कर सके करें, रिजल्ट जो आए उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि इससे दिमाग में प्रेशर रखने से और जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो हमको प्रेशर रखना ही नहीं, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है, पढ़ाई मन लगा के करना है और खूब भाव से भरकर अपना पेपर देना चाहिए। लेकिन ये जो प्रेशर होता है कि इस बार मुझे निकालना ही है, कहीं बिगड़ ना जाए, नहीं, मैं पेपर दे रही हूँ, निकलेगा इस ख्याल से लिखो। और फिर नहीं निकला तो फिर देखेंगे, अगली बार देखेंगे, फिर देखेंगे, उसमें क्या सोचने की बात। माइंड पर प्रेशर बिल्कुल मत लाओ। और तुम ये सोचो कि मेरा ग्रेजुएशन तो हो गया, MBBS तो हो गया ना, अब प्रेशर का कोई दिमाग में काम नहीं, करियर को लेकर अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, एक प्रयास में नहीं होगा तो दूसरे प्रयास में होगा, पर परेशान नहीं होना, समझ गए? तो आज से दिमाग से प्रेशर हटा दो। अब पेरेंट्स से भी मैं कहूँगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरणा तो दो, प्रेरित करो, पर प्रेशर मत डालो, उन पर दबाव मत डालो। दबाव मुक्त अध्ययन ही सही काम करता है। जब मन में दबाव बढ़ जाता है तो आती हुई बात भी लोग भूल जाते हैं। मास्टर एरांस जैन जो एलएच श्री आदत सागर जी के परिवार से भी संबंध रखते हैं, अपने माता पिता के साथ में बहुत सुंदर से आचार्य श्री जी का और पूज्य गुरुदेव का चित्र बनाकर यहाँ की ट्रस्ट कमेटी, अमर जी आ जाएं, और जो कुबेर परिवार भी हो गए, अध्यक्ष भी हैं पंच कल्याण कमेटी के और यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, और साथ में सौदर मिंद्र भी जी आ जाएं, राजेश जी, और वे दोनों चित्र यहाँ पर मंदिर जी के लिए समर्पित कर रहे हैं। राजेश जी आप भी आ जाएं। राजेश जी कोयला परिवार है। आप लोग की तालियों में कमी है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आचार्य श्री गुरुदेव और एक प्रश्न भी है अपने इसी एरांस बच्चे ने बनाया, ये दोनों चित्र। और माइक दो, एक प्रश्न कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ में, और उसके बाद में अपने बीच में कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक अजय कंचन सरावगी जी यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो उपस्थित हैं, वे करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि भव्याति भव श्री जी के पंच कल्याणक के पहले हम श्रावकों को क्या और कैसी तैयारी करना चाहिए कि हम अपना जीवन को सुखमय बना सकें? बहुत सुंदर। भगवान के पंच कल्याणक करने से पूर्व हम सबको क्या सोचना चाहिए? बस सबसे पहले अपनी भाव दशा ठीक करनी चाहिए, भाव दशा बनाना चाहिए कि हम पंच कल्याणक नहीं कर रहे, आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अपने हृदय में तत्व ज्ञान और भाव विशुद्धि को विकसित करना चाहिए। ये पंच कल्याणक कोई प्रोग्राम नहीं है, ये पंच कल्याणक जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान है।
हमने मूर्ति को भगवान बना दिया, वो जड़ है। ये पंच कल्याणक तब सार्थक होगा जब हम अपनी चेतना को परिष्कृत कर अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये हमारे सम्यक दर्शन का कारण बने, ऐसा प्रयास करें। इस तरह की कोशिश और प्रयास जब हम करते हैं तब हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है। कई बार लोग चूक कर जाते हैं, मैंने बोली ले ली, मैंने इतना द्रव्य दे दिया, मेरा नाम हो गया, मेरी पहचान हो गई। ये तो बहुत उथली बात है। इसे अपने जीवन के सौभाग्य का सबसे बड़ा क्षण मानना चाहिए और उस क्षण का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। मेरे लिए जीवन का इससे अच्छा अवसर नहीं है। और पंच कल्याणक में पात्र बनने का सौभाग्य पैसों से नहीं होता, पुण्य से मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत भावना भानी पड़ती है, तब कहीं जाकर स्थितियां ऐसी बनती। इसलिए मैं जितने लोग पात्र बने हैं उन सब से कहूँगा कि अब अपनी पात्रता को बढ़ाओ। बोली लेके पात्र तो बन गए, पात्रता आपको खुद विकसित करनी होगी। मन को अहोभाव से भरिए, विशुद्धि से भरिए, जीवन का काया पलट होगा। वो प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा। कोलकाता से अपने बीच में अजय कंचन जी सराव जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न माइक पहुंचाए वहां तक, पहले से पहुंचा दिया ड्रो। एक कार्यकर्ता माइक को पहुंचाओ दो। और उसके बाद में जो आज सवेरे आप लोगों ने नज़ारा देखा यहाँ का पंच कल्याण के पात्रों में, उसमें डॉक्टर अनुपम जी पंडित जी ध्वजारोहण जिनके कार्यक्रमों से होगा, उनकी सुपुत्री और परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। भगवान, मैं पिछली बार जब आया था तो मेरे कुछ प्रॉब्लम थी हाथ में, और आपने उस हाथ को अपने हाथ में लिया और वो उसी क्षण वो प्रॉब्लम दूर हो गई। हमने 64 रीतियों के बारे में, मुनियों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है भगवान कि ये 64 रीतिधारी मुनि आप जैसे ही हो सकते हैं। दूसरा, अभी मेरी वाइफ पिछले दिनों गर्भ अवस्था में थी और भारतवर्ष के सभी बड़े डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इस बच्चे को अवॉइड कर दीजिए। उस समय आपने मुझे भावना योग करने बोला और बोला कि ये कुछ नहीं होगा, इसमें तुम विश्वास रखो, आगे चलो। और आज मेरा बच्चा 1.5 साल का है और वो कुछ भी नहीं हुआ उसे। भगवान, ये चमत्कार ही है और आपका आशीर्वाद ही है, तभी मैं यहाँ इस तरह आज आ पा रहा हूँ। दे दो माइक बच्चे को। हाँ ले लो बाबा, चलो ठीक है। देखो भाई, मुझे नहीं मालूम कि तुम कब मेरे पास आए और मैंने कब तुम्हारा हाथ पकड़ा, पर किसी के हाथ पकड़ लेने से अगर उसका उद्धार हो जाए तो मैं तो सबका हाथ पकड़ने को राजी हूँ। और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, जो मेरा हाथ पकड़ लेगा उसका उद्धार पक्का है। मैं चाहता हूँ आप लोग हाथ पकड़ो, लेकिन आप लोग भाग जाते हो। जीवन में एक लक्ष्य रखो, गुरु का हाथ पकड़ने का, गुरु की छाया में रहने का, गुरु के पीछे चलने का। उद्धार तो केवल तभी और तभी होगा। जहाँ तक दूसरा सवाल है, ये भी एक उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों प्रसंग आए हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया हार्ट बीट नहीं है, बच्चा डेवलप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 25 रकम की बातें डॉक्टर बता देते हैं और कहते हैं इसको गिरवा दो। लेकिन जिन ने भावना योग विशुद्धि के साथ किया, वो सब बच्चे आज बहुत सलामती से जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, भावना योग कीजिए और गर्भाधान के पहले से भावना योग कीजिए। अभी पंच कल्याणक के दौरान इस विषय पर विशेष चर्चा होगी।
संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया एक साधना है, क्रिया नहीं। उसे समझ करके लोग करें तो इस तरह की कोई दुर्घटना कभी नहीं होगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज एक और उदाहरण दिन में भी आया था, राजेंद्र सेन करके, और पूज्य श्री के आशीर्वाद से वह आधा घंटे तक, यानी इसकी पूरी स्टोरी है, बाद में सुनाएंगे कभी, लेकिन आज भी वह बहुत अच्छे से यानी जीवित है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आज वह बहुत अच्छे और फूट फूट के रोने लगा गुरु चरणों में आके। इस प्रकार के अनेक उदाहरण इनके आशीर्वाद से, बहुत सारे संस्मरण हैं जो इन गुरुवर के आशीर्वाद से चल रहे हैं। ज्यादा महिमा मंडित मत कीजिए, और तो मुझे चलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में मैं आवाज दे रहा हूँ, डॉक्टर लक्ष्मी तो सबके पास होती है, लेकिन कुछ ही लोग उसका सही उपयोग कर पाते हैं। और आज डॉक्टर अनुपम जी ने, डॉक्टर नहीं है, पंडित है, पंडित अनुपम जी ने वही किया। सरस्वती और दोनों उनके पास में है। पूरे परिवार के साथ में जोरदार ताली बजा दीजिए। और इसके बाद में अन्य जो प्रमुख पात्र और सारे पात्रों को हमारे भैया जी यहाँ पर बुलाएंगे और गुरुवर से आशीर्वाद दिलाएंगे। वो तैयार रहेंगे। हाँ, पंडित अनुपम जी जैन अपना प्रश्न करें। पंडित अनुपम नहीं है, ये अनुपम पंडित जैन है। हाँ चलो, हाँ चलो, बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज जी। आजकल धार्मिक होना और धार्मिक क्रियाओं में को करने में डिफरेंस है, और जो लोग एक धार्मिक क्रियाएं में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और एक उस टाइप का लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो वो बहुत जल्दी नज़र में आ जाते हैं और सोसाइटी उनको बहुत अप्रिशिएट भी जल्दी करती है। बट जो लोग धार्मिक होते हैं और उसको मन से फॉलो करते हैं, बट मे बी उन क्रियाओं में इतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा नहीं जल्दी नोटिस किया जाता है। तो इस चीज़ की वजह से जो यंगस्टर्स हैं या फिर मेरी जनरेशन के जो और लोग हैं, वो इससे थोड़ा और दूर हो रहे हैं, या फिर इसको बैकवर्ड या थोड़ा रिग्रेसिव चीज़ होने की नज़रों से देखते हैं। बहुत सुंदर। तो इसमें बैलेंस कैसे हम बना सकते हैं और कौन सी चीज़ सही है? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ये पंडित रतन चंद जी का परिवार है और ये बहुत अच्छी बात है। पंडित जी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पंडित तो नहीं बनाए, ऑफिसर बनाए, पर बच्चों ने अपने नाम के आगे पंडित लगा के पंडित परंपरा को प्रवर्तित रखा है। बहुत अच्छी बात। और इस परिवार का इसलिए भी अभिनंदन कीजिए कि अपने द्रव्य से अपनी भूमि पर, जो बड़ी कीमती भूमि, संपूर्ण जिनालय का निर्माण पंडित जी की भावना से इनने किया है। 4 साल पहले जब हम आए थे तब उसका शिलान्यास हुआ। आज उसकी प्रतिष्ठा का सुयोग है और उन्होंने उन्हीं का अनुकरण करते हुए आज ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत उत्तम बात है। अब जो तुम्हारा सवाल है, उस सवाल के संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा। आजकल एक बात चलती है, जो दिखता है सो बिकता है, कहा जाता है ना। तो ये कंज्यूमरिज्म का दौर है। आप अंदर क्या हो किसको क्या पता है। हम तो वही अनुमान लगाएंगे जो बाहर दिखेगा। तो यूथ्स को इसमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेरणा लेना चाहिए। धार्मिक क्रियाएं करेंगे तो पता लगेगा धर्म है। आपके जेब में धन होगा तभी तो धनी माने जाओगे। धन तो अपार है पर दिख रहे हो फटे हाल, तो लोग फटीचर मानेंगे, धनी कहाँ मानेंगे। तो ऐसे धर्म की क्रिया करोगे तभी लोग आपको धार्मिक समझ पाएंगे। आप अकेले में अंदर से कितने भी अच्छे हो कौन जानता है। तो मैं जो लोग धर्म की क्रिया करते उनकी सराहना करता हूँ, और जो धर्म की क्रिया अपनी अवस्था अनुसार नहीं भी कर पाते पर अंदर से धर्मी है उनकी भी मैं सराहना करता हूँ। पर मैं उनसे कहता हूँ कि ऐसे लोगों को देखकर हताश होने की जगह प्रेरणा ले कि बेहतर हो मैं धर्म को जब अपना इष्ट मानता हूँ तो धार्मिक क्रियाएं भी अच्छे से करूँ। क्रियाएं बुरी चीज़ तो नहीं। हाँ, हो सकता है कि तथाकथित बहुत से धार्मिक लोग जो धार्मिक के रूप में अपनी एक पहचान तो बना लेते हैं पर अधर्मी होते हैं। मुझे उन्हें देखकर धर्म से दूर नहीं होना, उनके अधर्म से बचना है कि अब मैं अगर धर्म करूँगा तो ऐसा मुझे नहीं करना। हम जब कभी भी कोई कदम उठाएं तो पॉजिटिव एंगल से देखें, नेगेटिव नहीं। हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों पलती है। मैं अक्सर बोलता हूँ, अभी 3 दिन पहले प्रवचन में मेरा यही विषय था। धार्मिक होना अलग है और धर्मी होना अलग बात है।
जो धार्मिक है वो धर्मी हो और जो धर्मी है वो धार्मिक बने, संतुलन अपने आप बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब भैया जी, और ये फिर प्रश्नों की श्रृंखला इसी प्रकार आगे और चलती रहेगी, लेकिन बीच में थोड़ा सा पात्रों बस नाम और परिचय। हेलो। जीवन को रूपांतरित करने वाला पंचकाल प्रतिष्ठा महामहोत्सव आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में प्रारंभ होगा। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने आज महापात्र बन के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करना कहूँ, जिनके नाम घोषित किए जाएंगे अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन उनको कवर करेंगे। आइए, भगवान के माता पिता महाराजा नावीराय मरुदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती राजेश्वरी जी, श्रीमान ऋषभ जी जैन, प्रगति पेट्रोल पंप। जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और आइए, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्हें जिनालय में मूल नायक महावीर भगवान की प्रतिमा के साथ वेदी निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौधर्मिंद बने हैं ये दोनों, और इनके माता पिता राजा श्रेयांश बने हैं और इनके जीजा जी और बहन मुख्य 8 इंद्र हैं, उसमें 1 इंद्र का पद प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आकाश जी डालीजिए, साथ में आ जावे। श्रीमती शारिका जी, राजेश जी, श्रीमान सुरेश जी, सुलोचना जी, संजय जी, ये 3 महापात्र के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं। और क्योला परिवार कटनी, आज तो पंचकाल चालू हो चुका है, वहां पर उत्तम भैया ने ध्वजारोहण किया और दोनों बेटों को कुबेर और सौधर्मिंद बनाया और दोनों बिटियों को और दामाद को राजा श्रेयांश, राजा सोम बनाने का सौभाग्य दिया। तालियां तो बजाइए आप। और पूरा मंदिर बनवाने का अवसर गुरुवर ने दिया। और मैं राजेश भाई से कहना चाहूंगा, वेदी बन चुकी है, भगवान विराजमान बना चुके हैं, लेकिन शिखर अभी नहीं बना है, मंदिर पूरा नहीं हुआ तुम्हारा। आइए चलते हैं और कुबेर के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस जिनालय के लिए समर्पित किया है। हमारे इस महोत्सव के अध्यक्ष और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अमर जी, माया जी, भोपाल। ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और साथ में बेटे बहू दोनों आ जावे, अर्पित जी, प्राची जी, सभी आ जावे। और भाई अनिल जी, ये सभी आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं उस परिवार को एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा जिस परिवार ने यहाँ के पंचकणक में अपने जिनालय की संपूर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और ध्वजारोहण के रूप में इस अनुष्ठान का आगाज करेंगे श्रीमान इंजीनियर अर्चना जी, इंजीनियर अनुपम जी, पंडित जी परिवार, शहपुर, भोपाल। जोरदार ताली बहुत कम बज रही हैं। आप नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बने हैं उनकी अनुमोदना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। और आइए, महायज्ञ नायक के रूप में सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्होंने जिनालय की 3 वेदी, 3 प्रतिमा और शिखर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती रंजना जी, श्रीमान सुनील जी जैन, राजहंस परिवार, जिन्होंने पारसनाथ भगवान की प्रतिमा, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा और पदम प्रभु भगवान की प्रतिमा के साथ 3 वेदी और एक तरफ का पूरा शिखर मंदिर बनाने का अवसर प्राप्त किया। अगर उपस्थित हैं वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में तालियां तो बजाइए आप लोग। और आइए, एक परंपरा पिताजी ने चालू की थी, उसका निर्वाह भी बेटे ने किया। चक्रवर्ती पिताजी बने थे तो बेटे ने भी चक्रवर्ती बनने का अवसर प्राप्त किया। वैसे कुबेर बनने के भाव थे, लेकिन उन्होंने कहा बनेंगे तो चक्रवर्ती ही। श्रीमती विद्या देवी चक्रवर्ती परिवार, श्रीमती अलवी, श्रीमान प्रभात जैन चक्रवर्ती परिवार, जिन्होंने इस अनुष्ठान में भरत चक्रवर्ती बनने का अवसर प्राप्त किया। आपकी तालियां बहुत कम बज रही हैं। और इसी क्रम में बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्होंने इस जिनालय में विधि नायक प्रतिमा, अच्छे से खड़े हो जाओ भैया, कैमरा में कवर करना अच्छे से। और आइए, बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्होंने इस जिनालय में विधि नायक प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया है डॉक्टर प्रदीप जी, श्रीमती अनीता जी, इंजीनियर अनंत जी, जिन्होंने इस अनुष्ठान में बाहुबली बनने का अवसर प्राप्त किया। तालियां तालियां। और राजा श्रेयांश के लिए मैंने नाम घोषित कर दिया है श्रीमती सुलोचना जी, श्रीमान सुरेश जी, क्योला वाला परिवार। एक बार ताली बजा के सम्मान करें।
और इसी क्रम में राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है चूना भट्टी कोलार रोड भोपाल से श्रीमती राकेश जी, श्रीमती श्रीमान अमित जी जैन, राजा सोम। और ईशान इंद्र के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्होंने इस जिनालय में शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा तीसरी मंजिल में विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया। इनके भाव थे भगवान के माता पिता बनने के, लेकिन वो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि हमने जो घोषणा की है वो राशि आप घर में नहीं रखेंगे, कुछ न कुछ पात्र जरूर बनेंगे। श्रीमती सीमा जी, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन जो कि हमारे अमर चंद जी के समधी साहब हैं, इन्होंने और इस जिलालय के कोषाध्यक्ष ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में शरद कुमार इंद्र बनने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमती वंदना जी, श्रीमान मुकेश जैन सतपुरिया परिवार, जिन्होंने शरद कुमार इंद्र बनने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और पात्र बन के ऐसी पात्रता ऐसी विशुद्धि अपने जीवन में लाए कि हमारे जीवन में वो अवसर आ जाए। तालियां तालियां। और आइए महामंडलेश्वर के रूप में श्रीमती डॉक्टर रचना जी, डॉक्टर अतुल जी सिंगई कोयफिजा भोपाल, जिन्होंने महामंडलेश सुपुत्र महेश जी सिंगई पूर्व अध्यक्ष पंचायत सभा, इनके बेटे और बहू को आइए अतुल जी। और जो 8 इंद्र और हैं ये भी विशेष हैं। इसमें हमारे पास 4 नाम आ चुके हैं, 6 नाम आ चुके हैं, 2 अभी लाइन में हैं। श्रीमान संजीव जैन अलंकार देशेश मालवी नगर, जिन्होंने प्रोफेसर कॉलोनी में 2 प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है, उपस्थित है। और गुणायतन ट्रस्टी भी है, तालियां तो बजनी चाहिए आपकी। और इसी क्रम में हमारे मंदिर कमेटी के पदाधिकारी श्रीमती सुषमा जी, श्रीमान सुनील जी गंगवाल, इन्होंने भी 8 इंद्रों में 1 इंद्र बनने का अवसर प्राप्त किया है। अगला नाम श्रीमान संयम जी, श्रीमान दीपक जी जैन इंदौर, जो कि हमारे लाला जी के शायद पोते हैं, उन्होंने भी 1 इंद्र के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और श्रीमती रश्मि जैन, श्रीमान पीवी जैन जबलपुर, जो कि हमारे केवला वाले परिवार के बिटिया दामाद हैं। हाँ जी, 1 महेंद्र इंद्र का पद बाकी है और 2 हमारे जो 8 इंद्र हैं उसमें 2 इंद्र बाकी हैं जिनके भाव बनते हैं। और 3 महामंडलेश्वर बनना चाहते हैं। कमेटी के पदाधिकारी संपर्क करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर महेश जी जैन सुषमा जी बारी वाले, इन्होंने भी महामंत्री, इन्होंने भी 1 इंद्र के लिए अपनी ओर से घोषणा की है, ताली बजाकर। और श्रीमान दिनेश जी गोयल, इन्होंने भी 8 इंद्रों में 1 इंद्र के लिए स्वीकृति प्रदान की है। बेबी आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए। और इंद्र का कोटा पूरा हो चुका है, महेंद्र इंद्र बाकी है, महामंडलेश्वर 3 बाकी हैं, जिनके भी भाव बनते हैं आप कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं पुनः शंका समाधान के कार्यक्रम में। हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान श्रीमान दिनेश जी गोयल बेबी आ जाए पूरे परिवार के साथ, गुरु वंदना के लिए आशीर्वाद करिए। ये वो टीम है जो टीटी नगर मंदिर के जिनालय के विकास में समर्पित है और इनके भाव थे कि हम महापात्र बन के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां तालियां बजाइए आप। आइए चलते हैं पुनः शंका समाधान के कार्यक्रम में। हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करेंगे। आगे मैं आवाज दे रहा हूँ, समय बहुत गति से बढ़ रहा है। अपने बीच में जो महाराज श्री जी के मन में जो विचार आते हैं उनको बहुत साकार करने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं और आप लोग जोरदार तालियों से उनको स्वागत के साथ यहाँ बुलाएंगे। अनुभव सराफ का पूरा परिवार यहाँ आते, श्री राजकुमारी जी, अनुभव जी सराफ जी, सपन भैया, डेनी भैया, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। पूज्य महाराज श्री जी कुछ भी कहते हैं हमेशा हाव उनके मुंह पे रहता है। ऐसे राजकुमारी अनुभव सराफ अपना प्रश्न भी करेंगे। गुरुदेव, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु वंदना। आज माँ ही पूछेंगी। बोलो। गुरुदेव बहुत बहुत नमोस्तु, सभी महाराज जियों को नमोस्तु।
महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार अभी जैसा है मेरे सामने वैसा ही हमेशा बना रहे, जिससे आपकी और धर्म की प्रशंसा और प्रगति होती रहे, यही मैं चाहती हूँ। इससे ज़्यादा बहुत अच्छी बात। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बाद हमारा परिवार ऐसे ही रहे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, भोपाल का ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो घर में ताला लगाकर हमारे पास आता है। पूरे जन बच्चों के साथ ऐसा आने की परंपरा रही है और इनकी प्रेरणा इनकी माता जी रही है। आपने चाहा है कि जैसा आज सब इकट्ठे हैं, भविष्य में भी ऐसे ही प्रेम और आत्मीयता के साथ रहें। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि तुम लोग कहीं भी रहो, अपनी माँ की उपस्थिति का एहसास करना। जहाँ भाइयों के बीच में माँ और परिवार के बीच में माँ आ जाती है तो ममत्व और प्रेम अपने आप आ जाता है। ये अंदर रखे, उसे कभी भूले नहीं, तो सब चीज़ें अपने आप अच्छी होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो हाँ, अनुभव बोल रहे हो गया। हाँ, सुप्रिया पिंडरी से, और उसके बाद में भाजपा जिला मंत्री से यहाँ पर भोपाल प्रसम जैन। सुप्रिया जी हैं। प्रश्न पहले से माइक वहाँ तक पहुँचा दें, अब अगला माइक प्रसम जैन तक पहुँचा दें। सुप्रिया बोले। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, हे गुरुवर, आप एक टाइम आहार लेते हैं, प्रातः उठ जाना, सुबह का प्रवचन करना, समय पर विहार करना, शंका का समाधान करना, इतना आत्मबल आपके अंदर कहाँ से आता है गुरुदेव? मुझे नहीं मालूम कहाँ से आता, मुझे इतना पता है कि मैं इधर उधर दिमाग नहीं लगाता। आप लोग भी इधर उधर दिमाग लगाना बंद कर दो, आपके पास बल आ जाएगा। चलो नमोस्तु महाराज। प्रसम जैन भाजपा जिला मंत्री भोपाल, और शायद इनके परिवार से आज पात्र भी बने ना। हाँ, चक्रवर्ती परिवार। चक्रवर्ती परिवार। और उसके बाद में इंदौर से शिरोमणि संरक्षक आकाश डाली जैन कोयला परिवार तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि हमारे जैन समाज में युवाओं को राजनीति में आना चाहिए नहीं, इस लोकतंत्र के देश को बचाने के लिए, और आना चाहिए तो राजनीति और व्यापार को कैसे मैनेज करते हुए चलना चाहिए युवाओं को? देखिए, समाज में युवाओं को राजनीति में आना बहुत अच्छी बात है, पर उन्हें समाज की राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमारे युवा राजनीति में अपना राजनीतिक प्रभुत्व और प्रभाव जमाए, लेकिन समाज की राजनीति से दूर हों। दुर्भाग्य है कि हमारी युवाओं का गलत तरीके से उपयोग किया जाने लगा है, और हमारा युवा अपनी सारी प्रतिभा को समाज की राजनीति में खपाने लगा है। जबकि युवा को सृजनशील होना चाहिए और रचनात्मक दिशा में काम करना चाहिए। यदि रचनात्मकता के साथ युवा बढ़ने लगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ो। अब रहा सवाल व्यापार और राजनीति के मध्य कैसे संतुलन बनाएं, तो देखो भाई, आज के समय की राजनीति जो है बड़ी विचित्र है। पैसा कमाने के लिए राजनीति में मत जाओ, इतना पैसा कमा लो, व्यापार को इतना सेट कर लो कि राजनीति में जाओ तो भी परेशानी ना हो, तब आगे बढ़ना मेरी राय में ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। आकाश डॉली जैन कोयला परिवार, और साथ में हैं जो आज इस महानुष्ठान के सौधर्मेंद्र बने हैं राजेश जी सारिका जी, वे भी कोयला परिवार। और अभी पूज्य निर्यापक मुनि पुंडव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में कटनी में जो पंच कल्याण हो रहा है, उसमें भी प्रमुख पात्रों में इनकी अहम भूमिका रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और उसके बाद में 1100 क्वार्टर से यहाँ पर उपस्थित हैं सुरेश जी जैन के सुपुत्र मनोज जी जैन के साथ में पूरी टीम। वे अपना प्रश्न भी करेंगे और निवेदन भी। बोलो। मुनि श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छुल्लक जी को नमोस्तु, इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज मेरी देवरानी सारिका को सौधर्मेंद्र की पदवी मिली, तो इनने ऐसा क्या पुण्य किया होगा कि आज ये पदवी इनको मिली है? देखो, एक बात बताऊं, मैं तो मानता हूं आज इनका बड़ा पुण्य उदय में आया। इंद्र तो कोई बनते, सौधर्म इंद्र भी कोई बनते हैं, सब भावना से बनते हैं। लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं जो देख रहा हूँ, इनकी भावना बड़ी उत्कृष्ट रही है।
आज सुबह तक तो इनकी ये स्थिति थी जैसे कोई बच्चा पेपर के दिन अपने आप में धुकपुक चलता है। इनके मन में था कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे हाथ से मौका निकल जाए। मैं ये समझता हूँ जिसकी इतनी प्रबल भावना होती है वही परिणाम पाता है। और एक रहस्य का उद्भेदन कर दूँ, एक व्यक्ति आज से 6 दिन पहले मेरे समक्ष सौधर्मिंद्र बनने का भाव व्यक्त किया था। और वो एक ऐसा व्यक्ति था, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था कि वो मैदान में आता तो उसको लेना ही था। लेकिन संयोग से 2 दिन पहले ही उसको कुछ ऐसी अर्जेंसी आ गई कि इस डेट में वो सुलभ नहीं रह सकता। तो वो कहा कि अब मेरा भाग्य आज साथ नहीं दे रहा, मुझे पीछे रहना पड़ेगा, और वो पीछे हट गया। मैं समझता हूँ ये तुम्हारा भावना योग काम कर गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये भी बनना ही था। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, बनना ही था। मैंने इससे यही कहा था कि बनना है कि बनना ही है। आपको तो मैंने बनना है बोला, मन में बनना ही है बोल दिया था। ठीक है, तो ये प्रभाव था, क्योंकि भावना तो कईयों की होती है, पर केवल भावना से काम नहीं होता। भावना में प्रगाढ़ता होनी चाहिए, धुन लगनी चाहिए, तब काम होता है। और निश्चित ऐसे ही व्यक्ति को बनना चाहिए जिन्हें भगवान विराजमान करने का सौभाग्य मिला, वेदी विराजमान करने का सौभाग्य मिला, तो बनना ही चाहिए। तो ये ऐसी ही भावनाएं सबकी हो। और अब मन में ऐसा भाव जगाओ कि बोली लेके सौधर्मिंद तो बन ही गए, प्रभु मेरी आत्मा की पात्रता ऐसी विकसित हो कि हम साक्षात सौधर्मिंद्रत्व को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को धन्य कर सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब मनोज जी जैन शिरोमणि संरक्षक से ढूंढाइतन 1100 वाटर से अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में अक्षान जी पुष्पेंद्र जी जैन तैयार हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाथ जोड़ के नतमस्तक होके 1100 कॉर्ड चलने का पहले तो निवेदन स्वीकार करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, सुन लिया, बोलो। 1100 चलना है। सुन लिया, और कुछ बोलना है क्या? गुरुदेव, ये पुरानी जो जिनवाड़ी हो जाती है मंदिर में, उनको कैसे अपने को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? अभी जो आपकी तैयारियों में हमारे यहाँ बहुत सारी जिनवाड़ी निकली, उनका क्या करना चाहिए हम लोगों को? बहुत अच्छी बात। पहले तो तुम लोगों के निवेदन पर हमने विचार कर लिया है, और यहाँ का काम अभी हो गया। पंचकल्याणक में थोड़ी देर है, तो हमने बीच के समय का थोड़ा उपयोग करना चाहा है, और कल प्रातः काल हम 1100 क्वार्टर तक पहुँच रहे हैं। और अगली सूचना तक, अरे सुनो, अगली सूचना तक 1100 क्वार्टर में ही रहेंगे। अब यहाँ उसके बाद क्या होगा, 15 तारीख से पंचकल्याणक, घबराना नहीं, उसके बहुत पहले हम आ जाएंगे, आपका काम होता रहेगा। और ये लाभ बहुत दिनों से 1100 क्वार्टर के और भी लोग लगे हैं, पर पास में हैं, इसलिए कल सुबह का प्रवचन 1100 क्वार्टर में होगा। हम लोग यहाँ से 7:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और 5-6 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे। 1100 क्वार्टर कल पहुँचेंगे। आगे बचे और भी बहुत सारे लोग लगे हैं। ये बीच के समय का उपयोग है, ये इनका पुण्य है, इनको लाभ मिल रहा है। आपने जो सवाल किया कि हम लोग पुरानी जिनवानी का क्या करें, तो पुरानी जिनवानी को एक जगह संग्रहित करें, धूप दें, और कुछ जगह रिसाइकिल का सिस्टम है। एक दिल्ली में भी है, होटल कंट्री इन के संचालक, पेपर इंडस्ट्री के बहुत बड़े मालिक हैं, वो हमारे पास आए थे गुणायतन में, इसी मंच से उनने घोषणा की थी। गुणायतन कार्यालय से दिल्ली में 2 परिवार हैं, दोनों का कागज़ का बड़ा काम है, उन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा सुना है शायद इंदौर में पंच बाल यति भेजने से भी वो लोग वहाँ पंच बाल यति इंदौर बाजू में, आप उनसे भी संपर्क कर ले तो वो वहाँ से आपकी जिनवानी को लेके रिसाइकिल के लिए करवा लेते हैं, और उससे उस कागज़ का सदुपयोग हो जाता है। आज के समय में यही सबसे अच्छा उपयोग है, यही करना चाहिए।
गुरुदेव कोई किसी ने बताया है कि उनको किसी चीज में उनको जला के उनकी राख वो करने की ज़रूरत नहीं है, जलाना तो तकलीफ दे है ना, वो गला करके उसको वापस कागज बना लेते हैं, वो काम में आ जाता है। सरदार जी कुछ बोलना चाहिए। विदिशा से ऋषभ जी हैं, वो बोल रहे हैं विदिशा में भी कोई करते हैं, कौन करते हैं? हाँ, चलिए अभी ऋषभ जी से बात कर लीजिएगा, ये अहिंसा जीवानी वाले हैं और विदिशा में भी कोई करते, मुझे जानकारी नहीं थी, संपर्क कर लीजिए, बाजू में ही। चलिए सरदार जी अपनी बात प्रश्न संक्षेप में रखें और उसके बाद में अच्छा पुष्पेंद्र जी फिर महाराज जी तक अपन पहुँचाएंगे। हाँ गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग क्या करें मनुष्य प्राणी का आज भी सफल हो और कल भी सफल हो, और हम स्वार्थ से कैसे हटें और परमार्थ से जुड़ जाएं, ऐसा हमें शंका कर। हमारा आज भी सफल हो, कल भी सफल हो, स्वार्थ से छूटे और परमार्थ से जुटे, उसके लिए क्या करें? कुछ न करें, अर्थ का मोह छोड़ दें। अर्थ का मोह छोड़ देंगे तो परमार्थ से जुटेंगे और आज भी सफल होगा, कल भी सफल होगा। चलिए अच्छा पुष्पेंद्र जी जैन और फिर महाराज जी को निवेदन दो माइक चालू कर दो। हाँ वही सेकंड। नमोस्तु गुरुदेव। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, जब तीर्थंकरों को मोक्ष मिला तो हम इंसानों को किस तरह पता चला कि तीर्थंकरों को मोक्ष मिला है? बहुत सुंदर। देखो भगवान का पुण्य का बड़ा प्रताप होता है, उनके जीवन में कोई भी घटना घटती है तो 3 लोक में हलचल होती है। वो जब माँ के गर्भ में आते हैं तो 3 लोक के देवों के आसन कांपने लगते हैं, इंद्रों के आसन कांपने लगते हैं, प्रकृति में बड़ा परिवर्तन आ जाता है, 3 लोक में हलचल मच जाती है। जैसे गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको केवल ज्ञान होता है, और जब उनको निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, तो ये जो हलचल होती है उस हलचल के साइन से सब समझ जाते हैं कि भगवान को कुछ हुआ है, और जो हुआ उसी के हिसाब से देवता लोग कल्याणक मनाते हैं। और भगवान के मोक्ष कल्याणक में चारों निकाय के देव आते हैं, सब प्रकार के देव आते हैं, और देव आकर वहाँ बड़ा उत्सव मनाते हैं। उत्सव मना करके जहाँ भगवान का मोक्ष होता है वहाँ पर वज्र के चिन्ह से भगवान के चरण चिन्ह अंकित करते हैं। उस उत्सव में मनुष्यों को पता लगने पर मनुष्य भी पहुँच जाते हैं, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि भगवान को मोक्ष हुआ। समझ गए? चलिए दोनों हाथ जोड़ लें। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में निवेदन कि वे तो निसंक हैं, निर्वेद हैं, निर्भीक हैं, उनकी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो। इसी भावना के साथ नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए रत्नश्रवा और कैकसी इन दोनों ने संतानों को जन्म दिया, और एक संतान मुनि बन करके मोक्ष चली गई जिसका नाम विभीषण था, और एक वही दूसरी संतान जिसका नाम तो दशानन था, बाद में रावण पड़ गया, वह मर के नरक चला गया। माता पिता ने दोनों संतानों को शिक्षा दी, संस्कार दिया, सब कुछ दिया, फिर भी दोनों का जो परिवर्तन हुआ, इसमें माता पिता का पुरुषार्थ या उनका उपादान क्या था? क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि माता पिता बच्चों को भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं। पहले जब बच्चे बड़े हो जाते थे 18-20 साल के, तब माता पिता सोचते थे अब बच्चे का क्या होगा, क्या भविष्य होना चाहिए, बेटी का क्या होना चाहिए। लेकिन आज बच्चा जन्म लेता है, उसके 2-4 साल में माता पिता इतने टेंशन में आ जाते हैं कि अब बच्चे के भविष्य कैसे अच्छा बने और क्या हम करें। तो वास्तव में माता पिता और बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या तालमेल माता पिता बनाएं, इसमें बच्चों की एक मानसिकता भी प्रशस्त बनी रहे और माता पिता भी प्रसन्नता के साथ उनके भविष्य का निर्माण कर सकें। कुछ समाधान करें। नमोस्तु। में बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया है। अभी आपने कहा कि बच्चे के जन्म के 2-3 साल बाद से माँ बाप चिंता करते हैं। मेरे पास 2-4 प्रकरण तो ऐसा है कि बच्चे के जन्म के पहले से ही चिंता शुरू हो। ये बड़ी विचित्रता है।
जहाँ तक सवाल है एक माँ की अलग अलग संतानों की परिणति का, तो निश्चित विभीषण और रावण एक ही माँ के संतान थे, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग थे। ऐसा हो सकता है। हम तो एक ऐसे परिवार को जानते हैं जिसमें एक बेटा मुनि है, एक बेटी आयरिका है और 2 भाई ऐसे हैं जिनका 3 बार जिला बदल हो गया, आपराधिक प्रवृत्ति के। तो ये हर जीव की अपनी अलग अलग परिणति होती, और जिसकी जैसी परिणति होती है उसकी प्रवृत्ति भी वैसी बन जाती है। ये बात सही है कि माँ बाप का हमारे जीवन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन केवल माँ बाप ही सब कुछ नहीं होते। जीव के खुद के पूर्व के संस्कार भी इसमें कारण बनते हैं, और कई बार संस्कार के साथ साथ संगति भी हावी हो जाती है। अच्छे संस्कार से जन्म लेने वाली संतान भी गलत संगति में पड़कर बर्बाद हो जाती है। हमारे शास्त्रीय उदाहरण के अनुसार अंजन चोर, जो एक राजकुमार था, कुसंग में पड़ा तो व्यसनी, व्यभिचारी और चोर बन गया। लेकिन बस बाद में जब उसकी चेतना जागी तो वही अंजन निरंजन बन गया। बदलाव होते देर नहीं लगती। तो पहली बात तो ऐसी है, ये है कि इस तरह की बातों को लेकर के ये बात कहना कि माँ बाप के संस्कार ही सब कुछ है, ये ठीक नहीं। दूसरी बात, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर विचार करना स्वाभाविक है, सोचना चाहिए। बच्चों के भविष्य के प्रति सतर्क रहें, उन्हें सही सीख और मार्गदर्शन दें जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे। लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर सशंकित न रहें, चिंता न करें। आजकल लोग सतर्कता कम रखते हैं, शंका ज़्यादा रखते हैं। शंका करने से परिणाम बिगड़ जाते हैं, और उस शंकालु प्रवृत्ति के कारण आप अपने बच्चों के प्रति अपना व्यवहार जो होता है बड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं, जबकि आपको अपने संतान के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए। उन पर भरोसा भी करना चाहिए और उनको प्रेम भी देना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसी सीख और हिदायतें समय समय पर आवश्यकता अनुसार देते रहना चाहिए जिससे वे अपनी मर्यादा को समझ सकें और जीवन को उस श्रृंखलता से बचा सकें। ज़रूरत से ज़्यादा आग्रह थोपने से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनका मन आहत होता है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए और बच्चों के साथ तालमेल बना करके जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा करे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अब जो जो पात्र बन गए हैं अपने भाव विशुद्धि को बढ़ाइए, जो वंचित रह गए हैं वे भी अपना पुण्य जगाइए और बाकी लोग भी ऐसा उल्लास जगाएं कि स्मार्ट सिटी में जितना भव्य मंदिर बन रहा है, पंच कल्याणक भी उतनी ही भव्यता के साथ, बल्कि उससे कहीं अधिक भव्यता के साथ हमें संपन्न करना है। आप लोग पूरी तैयारी कीजिएगा। हम 1100 क्वार्टर बाजू में ही हैं। आगामी सूचना तक हम लोग वहीं रहेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय।